इस लेसन में मैं आपको जुपिटर नोटबुक के बारे में बताऊंगी। हमने ऑलरेडी इंस्टॉल की है जुपिटर नोटबुक और हम उसको पाइथन में यूज करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जुपिटर नोटबुक की जो विंडो है उसमें क्या फंक्शंस हैं, क्या फंक्शंस हम इसमें सीखेंगे और परफॉर्म करेंगे। इसमें से मैं आपको कुछ बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले जब जुपिटर नोटबुक आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ अनटाइटल, इसका नेम होगा अनटाइटल। जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आपने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, आप उसको यहाँ उसका नेम दे सकते हैं। कैसे करेंगे? आप इस पे क्लिक कर दें अनटाइटल। बाय डिफॉल्ट यहाँ अनटाइटल आपको न होगा। तो मैं सपोज अगर इसको कहूँ कि ये लेसन 3 है हमारा और मैं इसको रीनेम कर देती हूँ, तो यहाँ लेसन 3 आ गया। अब क्या है, जब आप देखेंगे, देखें ये टैब्स हैं, ये इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ कोड नजर आएगा, कोड सेल। ऑलवेज जब भी आप जुपिटर नोटबुक को ओपन करेंगे, यहाँ कोड सेल है। कोड सेल में क्या है कि यहाँ आपने कोडिंग लिखनी है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेसन से सिखाना शुरू करूंगी कैसे है। लेकिन यहाँ एक सिंपल एग्जांपल लिख देती हूँ। सपोज अगर मैं कहती हूँ कि x इज इक्वल टू 6, ये एक कोड है, ये मैंने एक वेरिएबल सेट किया है। ये जो आप देख रहे हैं ये रन सेल है, यानी ये एग्जीक्यूट करता है। इसको आपने क्लिक करना होगा, फिर आपने लिखना होगा प्रिंट, और ये एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, कैसे होगा, मैं आपको सब बताऊंगी। लेकिन देखें, ये प्रिंट x लिखा है, अब मैंने 6 नहीं लिखा, हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये 6 इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो ये कोडिंग है। जब भी आप इसको ओपन करेंगे जुपिटर नोटबुक को, आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ कोड सेल होगा। लेकिन अगर आप कोई चाहते हैं, कोई आप एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं, आप कोई इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यहाँ पे सपोज अगर मैं यहाँ लिख दूं आई एम लर्निंग पाइथन, तो देखें ये स्टिल यहाँ कोड सेल है और मैंने लिखा है आई एम लर्निंग पाइथन। अब मैं इसको जब रन करवाऊंगी तो क्या होगा, ये रन नहीं होगा और लिखा आएगा कि ये सिंटैक्स एरर है। इसलिए यहाँ आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई एक्सप्लेनेशन लिखनी है, तो आपने इस कोड को पहले मार्क डाउन में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, देखें यहाँ ये एरो है, आप इसको ओपन कर लें, मार्क डाउन पे क्लिक करें, ये मार्क डाउन आ जाएगा। अब अगर ये मैं सेम सेंटेंस लिखूंगी आई एम लर्निंग पाइथन और इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, रन करवाते हैं, तो देखिए ये सेंटेंस यहाँ आ गया। तो क्या, और जैसे ही ये आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, ये दोबारा कोड में, कोड सेल में चला जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि इसको आपने मॉडिफाई करना है, आपने इसको हेडिंग बनानी है, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो या क्या करना हो, आपने इस पे दोबारा क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये मार्क डाउन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर सपोज हम मैं चाहती हूँ आई एम लर्निंग पाइथन, मैं चाहती हूँ उसको मैं बना दूँ वी आर लर्निंग, तो बहुत सिंपल है, 2-3 इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सब सिखाऊंगी। या हम यहाँ चले जाते हैं एडिट करने में, फाइंड और रिप्लेस से भी ये काम हो सकता है। अगर मैं कहूँ, चलें जी, अगर कोई लंबा सेंटेंस है हमारे पास तो उसको भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ कर दूं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे आई एम को हमने रिप्लेस कर दिया वी आर, और आप इसको रिप्लेस कर दें तो वी आर लर्निंग पाइथन हो गया। अब अगर आपने इसकी हेडिंग में इसको कन्वर्ट करना है, राइट, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है जस्ट लाइक HTML कोड वेब पेज की तरह, तो देखिए ये जो लिखा है ओपन द कमांड पैलेट, इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा चेंज सेल टू हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। आपको जो भी हेडिंग चाहिए आपने यहाँ क्लिक करना है। सिंपल, देखें ये हैशटैग, ये नंबर साइन शो कर रहा है, ये फर्स्ट हेडिंग है और इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सेकंड लेवल पे जाना है, सेकंड हेडिंग या थर्ड हेडिंग, अगर सेकंड पे जाएंगे तो ये नंबर साइन यहाँ 2 टाइम्स आ जाएंगे। अगर 3, चले मैं करके दिखाती हूँ आपको, 2 पे क्लिक कर दें, इट मीन्स ये सेकंड हेडिंग है। सिमिलरली इसी तरह अगर आप चाहते हैं 4 हेडिंग, 5th हेडिंग, अगर हम 4 पे जाएंगे तो ये आपको नंबर नंबर नंबर, ये हैशटैग 4 टाइम्स आएगा और इसका फॉन्ट साइज भी छोटा हो जाएगा। तो इससे मैं यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपने कोई एक्सप्लेनेशन लिखनी है, कोई टेक्स्ट लिखना है, इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, तो आपने मार्क डाउन
आपने इसको कन्वर्ट करना होगा और आप जैसे ही इसको लिखेंगे ये दोबारा कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, इसके अलावा ये आपके पास सारे फंक्शंस हैं। अगर हम चाहते हैं जैसे हम एक्सेल में, वर्ड में कॉपी करते हैं, कट करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेम फंक्शंस आप जुपिटर नोटबुक में भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए सपोज अगर इसी लाइन को मैंने कॉपी करना है तो आपने क्या करना है कि यहाँ इस सेल पे क्लिक करना है, ये ग्रीन बॉक्स बन जाएगा, इट मीन्स कि ये सिलेक्ट हो गया। अब आपने ये देखें ये कॉपी सिलेक्टेड सेल, अगर आप भूल जाएं तो आप यहाँ अपना जैसे ही लेके आएंगे कर्सर, ऊपर लिखा आएगा ये कॉपी है, इस पे क्लिक कर दें और ये साथ वाला आपका पेस्ट है, आप इस पे पेस्ट कर लें। राइट, अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको डिलीट करना है, कट करना है, तो आप इसको यहाँ से हम कट भी कर सकते हैं। इस सिजर से हम, आप चाहते हैं तो हम इसको कट कर लें। इस पॉजिटिव साइन से आप जितने भी सेल इंक्रीज करना चाहते हैं इंक्रीज हो जाते हैं। राइट, ये आपका सेव बटन हो गया, सेव एंड चेक पॉइंट। अच्छा जी, ये क्या है मूव, अगर मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ जो मैंने इसको पहले सेट किया है प्रिंट एक्स और हमने एग्जीक्यूट किया था तो इसकी वैल्यू 6 आ गई थी। अब मैं कहती हूँ ये सेल आपने टॉप पे ले जाना है और इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो आप यहाँ आ जाए, मूव सिलेक्टेड सेल, वही आपने करना है। पहले इसको सिलेक्ट जरूर करना है कि इस सेल को आपने मूव करवाना है और ये एरो भी यही शो कर रहा है कि इससे ये ऊपर हो जाएगा, ये देखें। और अगर आपने इसको नीचे लेके जाना है तो ये एरो जो है मूव सिलेक्टेड सेल डाउन, ये आपके पास डाउन हो गया। ये आपके पास रन कमांड है और एग्जीक्यूट है। राइट, एक और फंक्शन देखिए, सेम थिंग आप यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसकी प्रोग्रामिंग सीखेंगे हम, मैं आपको ये सारे फंक्शंस बताती जाऊंगी। यहाँ से ये रीनेम भी हो सकता है, अगर लेसन 3 को आपने रीनेम करना है। सेव एंड चेक पॉइंट भी हो सकता है। सेम आपने एडिट मोड पे भी जाके यहाँ पे आपने कट सेल्स, कॉपी पेस्ट, ये सब हम सीखेंगे। राइट, अब क्या है कि सपोज आपको ये नहीं चाहिए, हम इसको डिलीट कर देते हैं। राइट, मैंने यहाँ से ये डिलीट कर दिए सारे सेल, ये डिलीट हो गए, लेकिन इसकी मेमोरी में स्टिल एक्स वेरिएबल जो हमने सेट किया था उसकी वैल्यू है। अगर मैं यहाँ लिख दूं प्रिंट एक्स, देखिए मैंने ये डिलीट कर दिया है और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये फिर यहाँ 6 ले आएगा, इसलिए कि ये यहाँ से डिलीट हुआ है, जुपिटर की मेमोरी से, जुपिटर नोटबुक की नहीं डिलीट हुआ। अगर आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आपने कर्नल, देखिए ये कर्नल पे जाना है, रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट, इसको आपने क्लिक करना है और रीस्टार्ट। अब मैं यहाँ देखें जब दोबारा प्रिंट लिखती हूँ प्रिंट एक्स, अब ये प्रिंट नहीं होगा और आपके पास एक, सॉरी, आपके पास एरर आ गई, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ आपने क्या सीखा कि कट तो हम कर लेते हैं, डिलीट तो हम करते हैं, लेकिन उसकी मेमोरी में, सिस्टम में मौजूद होता है। आपने कर्नल पे जाके उसको रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट करना होगा। राइट, तो इस लेसन में मैंने आपको सिंपल एक्सप्लोर करना बताया कि जुपिटर नोटबुक की जो विंडो है जिसपे हम काम करेंगे उसको हम कैसे यूज करेंगे, उसके क्या फंक्शंस हैं, लेकिन ये कंप्लीट फंक्शन नहीं है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको और बताऊंगी। ये मेन फंक्शंस थे जो हमने सीखे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए। साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।